हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आपका स्वागत है आवर क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम के लिए ये सेशन कर रहे हैं, जिसमें सेट 1 हम कर चुके हैं, जिसके 2 पार्ट बने हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया जो 2021 के थे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 के क्वेश्चंस। 2020 के क्वेश्चन जो कुछ जितने भी क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज के देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का 2020 का क्वेश्चन है ना, जो पूछे गए हैं। अभी हम लोगों ने 2021 के क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस ईयर, तो इसमें हम सारे 20 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2020 में वो सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं प्लीज़ सीरियस होकर ये सारे वीडियो को देख लीजिए। जितने भी 500 मैंने कहा है 500 क्वेश्चंस करवाएंगे, तो ये सारे 500 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे मत जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उस लेवल के क्वेश्चन आपको बनता है कि नहीं खुद से, और कितने टाइम में बनता है ना। तो हमें लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिस नहीं करने चाहिए। और बच्चे आप लोग मैं देख रहा हूँ कि उतनी रिस्पांस नहीं आ रहे हैं अभी वीडियो पे, तो कोई नहीं, आने वाले समय में आ ही जाएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब हर सेट में देखने को मिल रहा है, हर ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये बेसिक बातें हैं, याद कर समझ लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, 1 टाइम 9। अगर आपका 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो 2 टाइम्स 9। अगर 3 डिजिट पूछा जाए, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 3 टाइम 9। इसका मतलब अगर n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो n टाइम्स 9 हो जाएंगे। ठीक है, n टाइम्स 9 या 9n, मतलब जितने बार जितने डिजिट का पूछा जाए उतने 9 हो जाएंगे इसके ग्रेटेस्ट नंबर। अब वही अगर हम 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो ये हो जाएंगे 1। ठीक है, अगर वही 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो ये हो जाएंगे 1 पे 1 जीरो। देखो, हमने कहा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 पे 1 जीरो। यहीं पे अगर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे तो 1 और उस पे 2 जीरो। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर 4 डिजिट कहा जाए, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए तो 1 पे 3 जीरो। यानी कहने का मतलब है जितना डिजिट का कहा जाए उससे 1 जीरो कम 1 पे होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसी बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में मतलब हर ईयर देखे गए हैं क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। आइए अब इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 डिजिट, देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, दैट 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 7 टाइम्स 9। ठीक है, ये 7 टाइम्स 9। ठीक है, और कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट में मैंने कहा कि 1 पे 4 डिजिट का है तो 3 जीरो, और इसी का तो डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये 8 हो जाएंगे। तो देख लीजिए
ऐसे ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, 3 टाइम्स 9 8 और 3 टाइम्स 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर वही मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। कहा गया है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखिए 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएंगे, 6 टाइम्स 9। ठीक है, 6 टाइम्स 9। ठीक है ना, फ्रेम में क्वेश्चन कर तो नहीं रहा है। ठीक है, और देखते हैं फिर 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 5 टाइम्स 9, और दोनों का क्या कहा गया है, डिफरेंस ना, तो डिफरेंस कर लेते हैं। ये 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 और 9। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में है, तो यहाँ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें अब आसानी समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक भी मार्क्स मिस नहीं करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। तो देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 है ना, इन्हें सॉल्व करना है, बताना है कि कौन 25 के इक्वल नहीं है। जो 25 आ जाएंगे वो आंसर नहीं होगा, जो 25 नहीं आएंगे वो आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, तो 50 माइनस, अब देखो इसे जब डिवाइड करेंगे 100 को 4 से तो कितना होगा 25, और इसे जब 50 से 25 माइनस करेंगे 25, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 25 फाइंड करना है। ठीक है ना, देखिए दूसरा ऑप्शन करते हैं 20 प्लस, और जब इसे डिवाइड करेंगे, इस 20 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, और इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 25, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आंसर। तीसरा देखते हैं ऑप्शन 10 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 10 माइनस 5 कितना होगा 5, इसे जब जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो अब बिना सॉल्व किए हम कह सकते हैं कि ये आंसर होगा। फिर भी कर लेते हैं इसे भी, तो 24 है, और जब इसको 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये होगा 26। तो ये 25 के इक्वल नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। देखो ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें x का वैल्यू ऐसे कौन सा वैल्यू दे वो सेटिस्फाइड करें। तो x का वैल्यू निकालना है, 3:7/11 इंटू 11/5 और डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू एक्स इक्वल टू 4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 11 33 और 7 40/11 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाय ये 3x/7 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 4/3। तो इसे आप यहाँ से 11 से 11 काट दीजिए, 5 से 5 8 जा काट दीजिए, तो ये 8, और इसको जब हम मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे इक्वल टू 4/3। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 इंटू 7 इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू 3x, ये उधर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 3/4 इंटू 3। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 2 टाइम्स कट गया, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14। देख लीजिए 14 किस ऑप्शन में है, तो बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। देखिए अगर थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बताने का तरीका के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरह से बताएं, है ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45 60 एंड 75 एज। तो देखिए हमें करना है सम किसका, HCF और LCM का सम क्या होगा ये पता करना है। तो आप सबसे पहले 45 60 और 75 का जो है सो HCF और LCM फाइंड करेंगे। देखिए LCM और HCF फाइंड करने के कई मेथड होते हैं,
तो इसे फ्रैक्शन मेथड से ये प्राइम फैक्टर मेथड से कर लीजिए, आसान होगा। ठीक है, तो 45 का सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टर। क्या हो जाएगा, 3 से करोगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 5। इसी तरह से इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो आप इसे फैक्टर कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद देखिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2 टाइम्स 3 आया है, और देखो सबसे अधिक टाइम्स जो आएगा, मतलब जो नंबर जो सबसे अधिक टाइम्स आएंगे उसको लिख देंगे आप। तो 3 देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो लिख दीजिए 2 बार। देखिए 2 पूरे मतलब इस तीनों में कितना बार सबसे अधिक बार आया है, तो 2 बार, तो लिख दीजिए इसको। और 5 देखिए सबसे अधिक बार कितना है, 2 बार, तो 5 को भी 2 बार लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये 900 हो जाएगा ये। ठीक है, 900। और HCF जब आप फाइंड करेंगे तो HCF देखिए सब में कॉमन क्या है, 3 देखिए क्या सब में कॉमन है ये, तो ये 3 हो जाएगा। और फिर देखिए 5 सब में है, यस 5 सब में है, तो 5 हो जाएंगे। और देखिए 2 सब में नहीं है, तो यही जो कॉमन है वही इसका HCF हो जाएगा। तो हमें HCF पता चल गया, LCM पता चल गया, और दोनों का सम निकालना था। ये दोनों को सम करेंगे 900 प्लस 15, तो हो जाएगा 915। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेथड से आप बनाएं, बहुत आसान होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 915, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8 डिवाइडेड 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से देख के जाइए, 4 से 5 क्वेश्चन उस पर बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, बोर्ड मास पता हुआ, तो इसका ऐसे हो जाएगा 6, 5 2 या 10 माइनस 1, ठीक है, प्लस 5/8, ये 3/8 हो जाएंगे। और इसे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/6, और ये प्लस हो जाएगा 5/8। देखिए तो इसे करेंगे 3/8 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, ये 6 ऊपर जाएगा, 9 नीचे, प्लस 5/8। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं 3 से, ये 3 टाइम्स, ये 2 3 जा और 2 4 जा, और देखिए 3 से 3 कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1/4 हुआ, और ये बचा 5/8। तो दोनों को ये 8 एलसीएम हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 5 यानी कि 7/8। देखिए ऑप्शन नंबर सी 7/8 आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमने 2 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, दोनों आई होप कि ये इतनी जगह में हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सिंप्लीफाई, ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ बार बार कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छे से देखना है बेसिक से। और उसमें क्या है, केवल बोर्ड मास आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इक्वल टू एक्स। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड का काम करेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3। तो क्या हो जाएगा, देखो 0.9 डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएंगे। कैसे हुआ, देखो ये 0.3 इंटू 0.3 है, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, इसको हटाएंगे तो 10 होगा, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और नीचे
100 होगा, जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 होगा। तो यहाँ देखिए 0.9 है और नीचे ये 0.09 है, तो इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100 होगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 होगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 से एक ये नीचे 10 से ऊपर वाले 10, तो बचा क्या 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, डी। ठीक है, काफ़ी ईजी है, इसमें समय बचाना है आपको। ये क्वेश्चन ईजी इसलिए नहीं है, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसकी कुछ बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 5000 है, इसका आपको कहा जाए कि 10% निकालना है, कितना 10%। तो बेसिक से क्या करेंगे, देखो ऐसे क्या करोगे, एक डिजिट के बाद आप दशमलव लगा दो, तो यानी कि 500 जो होगा ये इसके 10% की वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 1% की वैल्यू, तो ये एक दशमलव और पीछे आ जाओ, मतलब 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाओ, यानी 50 जो हो जाएंगे ये होंगे आपका 1% की वैल्यू। अगर इसी में पूछा जाता 20% का वैल्यू, जब हमें पता है कि 10% का वैल्यू 500 है, तो 20% ये कि इसका डबल है, तो ये भी इसका कितना होना चाहिए, डबल, यानी 1000। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो बेसिक से जैसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए 500 का आप 10% निकालते हैं 10, और परसेंटेज को आप जब हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं 100, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 5 कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 5000 था ना, 2 जीरो गया, और 50 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा। तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो शायद थोड़ा और मतलब सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, कहता है कि इफ़ द नंबर b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c इज 5% मोर देन 50। देखिए तो यहाँ पे b, c और 150 है। ठीक है, तो c जो है सो 5% मोर है किससे, 150 से, तो 150 से 5% मोर है। तो मैंने अभी क्या बताया कि 150 का अगर आप 10% निकालोगे तो 10% की वैल्यू होगी इसके बाद एक दशमलव, है ना, मतलब एक डिजिट के बाद दशमलव, तो ये 15 जो वैल्यू होगा वो 10% का वैल्यू है, और हमें निकालना है 5%। तो ये जब इसको हाफ करेंगे तो इसको भी हाफ करना होगा, कितना होगा 7.5। तो इसका मतलब हुआ कि 150 का अगर हम 5% निकाल रहे हैं तो कितना हुआ 7.5, और इतना अधिक है ये कौन सा वैल्यू, सी, तो इसमें हम 7.5 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 157.5। और कहा गया है कि b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c, और c से जो है ना ये 10% लेस है कौन, b। तो इसका अगर हम निकालेंगे 157 का 10%, तो मैंने कहा जितना दिया गया है वैल्यू उसमें एक डिजिट पहले दशमलव लगा दो, यहाँ हम दशमलव लगाते हैं, तो 15.75 जो है सो इसका क्या हो जाएगा 10%। तो यही वैल्यू इससे 10% यानी 15.75 कम करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये बचा 4, और 4 में 7 गया तो 7, और ये बचा 6 में से 5 गया तो 1, और ये 4, ठीक है, और ये 1, तो देखिए 141.75 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5% ऑफ 10% ऑफ 150 ग्राम्स इज इक्वल टू। देखिए तो क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 5% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 10% ऑफ 170, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5% को परसेंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 100, और 10% परसेंट को हटाएंगे तो 100, 175।
तो आप यहाँ से चाहते हैं तो इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, 5 5 या 25 कैरी 2 और 17 5 या 80, 5 और 2 87 अपन में 3 0। तो जब डिवाइड करेंगे तो 0.875 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कौन से ऑप्शन है इसे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो आंसर बताना है होल नंबर में। आंसर किसमें बताना है, होल नंबर में। जैसा कि पता है आपको होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर है ना, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, आपका होल नंबर। तो हमें इसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। यहाँ देखिए आंसर दशमलव में है तो उसमें नहीं रखना है। तो देखो अप्रोक्सीमेट भी आंसर करना है। तो यहाँ देखिए 49.6, तो ये 49 के हाफ से अधिक है, यानी इसको हम 50 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ इंटू में है, और ये देखिए 10.2, यानी कि ये 10 के हाफ से कम है, यानी इसे हम 10 कंसीडर करते हैं। और 7.1 को 7, और 29.7 ये देखिए 29 के हाफ से अधिक है, तो इसे हम 30 कंसीडर करते हैं। 5 और इंटू में 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 500, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा कितना 100। तो ये हो जाएगा 500 माइनस कितना हो जाएगा 310। जब इसे हम माइनस करेंगे, अच्छा मैंने इसका ऑप्शन लिखा है क्या, सॉरी मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो ठीक है, सॉल्व कर दे रहे हैं, जो आंसर आएगा वो देख लेंगे आप, है ना। 10 - 1 9, और 4 - 3 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। एक बार मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ कितना। ये इसमें ऑप्शन 390 है, 290, 209 और 190 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 190। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A park is 1500 meter long and 750 meter wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 km/h? देखिए एक पार्क है, ये 1500 मीटर लॉन्ग है और 750 मीटर वाइड है। तो देखो यहाँ से अगर साइकिलिस्ट स्टार्ट करता है तो ये चारों तरफ इसको यहाँ तक आने में, फिर उसी पॉइंट में आने में 1 राउंड होगा, और ये 1 राउंड जो होगा, ये 1 राउंड जो है इसके पेरीमीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × L, देखिए लेंथ की वैल्यू है 1500 और ब्रेथ है 750। ठीक है, तो देखिए इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 5 और ये 12 और ये 2। देखिए कुछ मिस तो नहीं हुआ ना। ठीक है, चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे 225 तो 450। ठीक है, और एक 0। तो ये देखो मीटर में है, ये हमने निकाला है 1 राउंड। ठीक है, ये 1 राउंड में इतना डिस्टेंस हुआ, तो 4 राउंड में कितना हो जाएगा 4 × 4 5 इतना मीटर। और हमें डिस्टेंस ये दिया हुआ, सॉरी ये डिस्टेंस हो गया है ना, और ये स्पीड दिया गया है, तो टाइम हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 4 × 4 5 है ना, 4500, और स्पीड है आपका 4.5
5, देखो ये किलोमीटर में, इसे भी हमें किलोमीटर में करना होगा, यानी तो इसे मीटर पर सेकेंड में करना होगा, है ना। तो ये आवर में है तो इसको हम किलोमीटर में कर लेते हैं, इसके लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 10 को दशमलव हटाते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 10। अब चलिए देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 45 से 45 खत्म, ये हो जाएगा 4 आवर्स इसका आंसर। तो ये 4 आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ ए फ्लॉक आर एट अ रिवर बैंक। देखिए 1/4 जो है, 1/4 जो है वो रिवर के किनारे है ना, रिवर के तालाब के किनारे है 1/4, ठीक है। ये है बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक, तो ये बर्डों के जो झुंड है 1/4 वो कितना कहाँ है, बैंक ऑफ रिवर के पास। अच्छा 1/5 जो है वो कहाँ है, ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट रिमेनिंग। कहता है कि 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, तो 1/5 जो है सो कहाँ है, नेस्ट में है, घोंसले में है। अच्छा रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, तो सर्च ऑफ फूड के लिए जो बर्ड्स है कितने हैं, 22 है। तो बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, तो नेस्ट में कितने बर्ड्स है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें जो दिया गया एक्चुअल वैल्यू वो जो फूड के लिए है वो, तो देखिए 1/4 यानी 1/4 जो है बैंक के किनारे है और नेस्ट में जो है 1/5 है। अगर हम ये सर्च ऑफ फूड के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/5। तो ये हमें वैल्यू जो होगा ये सर्च ऑफ फूड के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो पता चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 9/20, इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 20 - 9/20 यानी कि 11/20। तो ये 11/20 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 22, ठीक है। तो यहाँ से आपका 11 यानी 1 का वैल्यू आएगा कितना, 40। तो हमें फाइंड करना है कौन सा वैल्यू, नेस्ट में कितने वर्ड है। तो नेस्ट में जो वर्ड है ये तो 1 का वैल्यू है, हमें निकालना है नेस्ट में कितने वर्ड है। तो ये 40 का 1/5 करेंगे तो निकलेगा आपका 8। तो 8 वर्ड जो होंगे वो कहाँ होंगे, नेस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, दिखने में लॉन्ग है, सॉल्व करना बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200 एंड स्पेंट 200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर। देखो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपीज, और रिपेयर करने में भी इसे रिपेयर करने में कितना लगा है 200 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 1400 रुपीज, ठीक है। अच्छा ये उसके बाद क्या करता है कि ही सोल्ड इफ फॉर ₹1680। अच्छा इसका एसपी हो जाएगा 1680। तो हमें पता करना है इसका प्रॉफिट होगा या लॉस। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि ये देखिए 1400 का ये खरीदा है और कितना में बेच रहा है 1680 में, तो 480 का जो है सो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, 1680 माइनस 1400। तो सॉरी मैंने उस समय कुछ अलग बता दिया था ये, तो कितना हो जाएगा ये 280 हो जाएगा। 1400 इसमें माइनस करेंगे तो
80 हो जाएगा इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट परसेंट अब पूछा गया है या लॉस परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हुआ है 280 का, कितना पे, 1400 पे इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 14 2 जा, ये 20% का आपका हो जाएगा प्रॉफिट। आया समझ में फ्रेंड, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर। देखिए एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इस स्क्वायर का जो साइड है वो 16 मीटर है और द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, ये 18 मीटर है। और ब्रेथ पूछा जा रहा है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये पता करना है। तो दोनों का पेरीमीटर बराबर है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड दिया हुआ है 16, लिख देते हैं पहले 4 इंटू साइड, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज कर सको। और ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये देखिए 4 इंटू साइड दिया हुआ है आपका 16, और ये लेंथ दिया हुआ है इसका 18 मीटर, ब्रेथ नहीं पता है, यही फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 64 2, तो ये 36 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो 64 माइनस 36 इक्वल टू 2b, माइनस करो तो 14 माइनस 6 8, और 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 2b, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 अपॉन में 2 यानी कि 14। देखिए 14 मीटर है क्या, हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक if each brick measures 25 centimeter long और 11.25 सेंटीमीटर हाई और 6 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो देखिए एक वॉल है, दीवार है, ये लंबा सा, ठीक है ना। तो इसमें अब ये दीवार मैं 3 डायमेंशनल अगर बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कितना मीटर लॉन्ग कहा गया है, 8 मीटर लॉन्ग है, अच्छा, और वाइड जो है सो हाई है आपका 6 और वाइड जो है सो यहाँ पे 22.5, ठीक है। इस डायग्राम में उतना क्लियर नहीं है लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसमें, है ना, कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो वाइड जो है वो दिखाया गया है और ये हाइट है इसका। तो इसमें कहा गया है कि एक ब्रिक का मेजरमेंट दिया गया है, एक ब्रिक का। अच्छा इसमें देखिए ये 8 मीटर लॉन्ग है, ये मीटर में है, इस पे पूरा ध्यान रखेंगे नहीं तो हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। और एक ब्रिक का मान लीजिए दिया गया है मेजरमेंट, ठीक है, एक ब्रिक का मेजरमेंट दिया गया है 25 सेंटीमीटर जो है सो लॉन्ग है और कितना ये वाइड है 11.25 और 6 सेंटीमीटर जो है सो आपका ये हाइट में 6 सेंटीमीटर जो है सो ये है, ठीक है। तो ये हमें इसमें जो वॉल बनाने के लिए एक का दिया गया है तो इसमें कितने लगेंगे, तो इसका वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे द नंबर ऑफ
ब्रिक आ जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन कि हाउ मैनी ब्रिक्स आपके, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं फाइंड करना है। इसके लिए आपका जो है सो वॉल का जो है सो वॉल्यूम ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कितना है, 8 मीटर है, सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। ये 100 हो जाएगा और 6 मीटर इंटू 100 और 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रिक का कितना है 25 सेंटीमीटर, फिर 11.25 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको करने आए, लेकिन इसके जो मेजरमेंट होंगे ना, डायमेंशन पे ध्यान रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन सही होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस दशमलव को हटा, इसमें इसको देखिए ये डबल है ना, 2 टाइम्स है। उसके बाद देखिए 6 से 6 कट गया, 5 25 4 टाइम्स, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64 और 2 जीरो यहाँ, तो 6400 ब्रिक्स जो ये रिक्वायर्ड ब्रिक्स की जो संख्या होगी वो 6400, ठीक है। इतने ब्रिक्स में दीवार तैयार हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4.5 hours। व्हेन डिड वी स्टार्टेड, इट मीन्स स्टार्टेड, ठीक है, सॉरी व्हेन वी स्टार्ट। तो कहने का मतलब है कि ये कहीं से ट्रैवल करते हुए जब 4.5 hours यानी कि 4.5 घंटा की ट्रैवल जब हो गई, तो उसके बाद टाइम हो चुका था 2:45। तो हमें बताना है कि ये ट्रैवल मैंने कब स्टार्ट किया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें आप क्या करोगे, 12 में आप 2:45 को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 14:45, ठीक है। तो ये इतने आवर हो जाएंगे। इसमें से आपको कम करना है 4 and 30 मिनट्स, 4 hours 30 मिनट्स माइनस करना है, कितना हो जाएगा ये 15 मिनट्स हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। तो 10 ये 10:15 पे ये ट्रैवल स्टार्ट किया होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि आपको प्राइम फैक्टर बताना है किसका, 640 का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर सकते हैं 640 का प्राइम फैक्टर। ये 2 से करोगे 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 0, 2 से करेंगे ये 8 0, 2 से करेंगे 4 0, 2 से होगा ये 20, फिर 2 से लगाएंगे ये 10 होगा, ये 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 और 5, तो 7 times 2, ठीक है, 7 times 2 और 1 times 5, तो ये आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट करके हमें इसका प्राइम फैक्टर बताएंगे, है ना। इसका आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसको इक्वल बताने के बनाएंगे 140.75 इंटू 0.01, ठीक है। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, दशमलव होंगे 4 डिजिट के बाद, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, ये तो उतना ही होंगे। और 4 डिजिट के बाद दशमलव होता है 1 2 3 4 यानी कि देखो 1.4075, देखो ऑप्शन में कहाँ पे है ये 1.40, ये है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए तो फिर ये जो है सो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं इन हाउ मैनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। देखिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, और इसका जो है कहा गया है कि 1200 जो है सम ऑफ 1200 बिकम 1800, तो ये प्रिंसिपल दिया गया है आपका 1200, अमाउंट जो बन गया है वो कितना है 1800। तो हमें बताना है कि ये इन हाउ मेनी ईयर्स, तो टाइम पता करना है कितने साल में ये जो है 1200 जो है वो 1800 हो गया है, कितने आपके 5% एनम से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है, लास्ट क्लास में भी हम बताए हैं इसका। तो आप देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, वेयर P जो है सो प्रिंसिपल है, ठीक है, हिंदी में से मूलधन कहते हैं। R जो है सो रेट है, जिसे हिंदी में दर कहते हैं। T जो है सो टाइम है, जिसे हम हिंदी में समय कहते हैं। और देखिए ये अमाउंट जो होता है ना, ये प्रिंसिपल, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, ये प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलके क्या होता है, ये अमाउंट होता है कि आपने जितने रुपए आपने किसी को दिया उस पर जो इंटरेस्ट और प्लस जो रुपए दिए हैं वो दोनों मिला के आपको मिलेंगे, वो अमाउंट होगा, है ना। इसको मिश्रधन कहते हैं हिंदी में। यहाँ से मान लो कि अगर हमें ऐसा ही निकालना है तो A माइनस पी हो जाएंगे, ठीक है, या यहाँ से हमें P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो A माइनस ऐसा हो जाएंगे। तो ये सभी सारे फार्मूला आप ध्यान रखिए ताकि सारे क्वेश्चंस, और केवल मैं देख रहा हूँ केवल और केवल आपको ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये दो फार्मूला का यूज करके जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है प्रीवियस में केवल इसी दो फार्मूले में बेस्ड है, तो केवल ये दोनों फार्मूला का याद रखिए। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1800 माइनस 1200, ये हो जाएंगे आपका 600, तो 600 SI आ गया। तो हमें SI इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट है 600, P पता है 1200 है, R हमें दिया हुआ है 500, टाइम निकालना है और ये होता है 100। आप यहाँ से देखो चलो 20 से 20 कट गया, और ये 12 5 जा कितना हुआ 60, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और ये 60 से जब काटोगे तो 10 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी टाइम कितना हो गया 10 ईयर्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपने 2020 जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सीखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।